हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया देसी विदेशी रसोई। आज हम बनाएंगे सेजवान चटनी। जो मार्केट में मिलता है ना, वो घर पर बनाएंगे, एकदम हाइजीनिक, टेस्टी और स्पाइसी। आइए स्टार्ट करते ये सेजवान चटनी की रेसिपी। 150 ग्राम काश्मीरी लाल मिर्ची ली हूँ और 8 से 10 रेड चिली तीखा वाला वो भी ली हूँ। उसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी में वॉश करने के बाद गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई में पानी डाली हूँ। पानी में वो जो वॉश की थी काश्मीरी लाल मिर्ची और जो तीखा वाला लाल मिर्ची, उसको सबको अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट तक उसको लीड दे के बॉईल कर रही हूँ। जैसे सॉफ्ट हो जाएगा ना अच्छे से, उसको गैस को बंद करके रखना है। तक मिर्ची ठंडा होएगा तब तक हम लहसुन का तैयारी कर रहे हैं। लहसुन और अदरक का। लहसुन 100 ग्राम लगभग मैं ली हूँ, 1 कप जैसा। उसको एक चॉपर में दरदरा टेक्सचर में उसको पीस रही हूँ। और उसमें जितना आप 100 ग्राम लहसुन लिए हो ना, उससे आधा अदरक भी लेना है। अदरक को भी वैसे ही सेम टेक्सचर में करना है, उसको दरदरा। दोनों देखिए मेरा कैसे लहसुन हुआ है, वैसे ही सेम अदरक भी करना है। आपको मैं दिखाती हूँ, अदरक भी वैसे ही, लेकिन लहसुन जितना लोगे उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में अदरक लेना है। लेकिन टेक्सचर दोनों का सेम ही रहेगा, दरदरा। मिर्ची ठंडा नहीं हुआ था, इसके लिए मैं एक टॉप में ठंडा पानी में सारे मिर्ची को उसको अच्छे से डाली हूँ और उसमें अच्छा कलर भी आता है। और मिक्सचर में उसको मिक्स करने के लिए मैं एक मिक्सचर जार में ले रही हूँ। उसको भी वही सेम फार्मूला है। मिक्सचर उसको दरदरा टेक्सचर भी ही करना है, जैसे लहसुन अदरक को किए ना, वैसे ही सेम टेक्सचर। आप ध्यान रखिए, ऐसे ही होना चाहिए उसका टेक्सचर, एकदम मुलायम और दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो, ऐसे ही सेम। मीडियम फ्लेम में गैस ऑन करके मैं 6 से 7 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। सेजवान चटनी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत रहता है, क्योंकि उसमें 1-2 महीना स्टोर करके रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होता है। इसमें जो लहसुन में दरदरा करी थी, वो लहसुन का 1 कप लहसुन उसको तेल में फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से उसको ऐसे ही फ्राई करना है। फिर जो अदरक को भी मैं दरदरा करके रखी थी ना, उसको भी मिक्स कर रही हूँ लहसुन और तेल में। तो दोनों को उसको तेल में मिक्स कर रही हूँ, जैसे उसमें कच्चापन निकल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन उसमें निकलना चाहिए। अदरक का ऐसे ही कलर होना चाहिए, उससे ज़्यादा लाल नहीं करना है। फिर इसमें लाल पेस्ट जो मैं बनाई थी ना मिर्ची का, उसको मिक्स कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे उसको स्लो फ्लेम में तीनों चीज़ को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से स्लो फ्लेम में 50 ml विनेगर, 2 स्पून शुगर, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून टमाटो सॉस, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो। टेस्ट के हिसाब से मैं पिंक सॉल्ट डाली हूँ, आप चाहो तो दूसरा सादा सॉल्ट भी डाल सकते हो। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक उसको बॉईल करना है। आप बीच में निकाल के देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर तेल कैसे ऊपर आ रहा है, लेकिन पानी थोड़ा है उसमें, तो उसको और 5-10 मिनट चाहिए। उसको मिक्स करके फिर से एक बार और लीड लगा के रखिए। देखिए फ्रेंड्स, तेल थोड़ा बाहर आ रहा है, कितना अच्छे से ऊपर आ रहा है तेल, और थिक भी हो गया है। थिक होने से ना कितना अच्छा लुक दे रहा है, एकदम रेड रेड। सेजवान चटनी हमारा रेडी हो गया है। उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद आप एक जार में 2-3 महीने तक फ्रीज में आप रख सकते हो।
नूडल्स, इडली, स्प्रिंग रोल, किसी में भी ये चटनी खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार घर पर सेजवान चटनी बनाओगे ना, बाहर का सेजवान चटनी भूल ही जाओगे। थैंक यू।